हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। विलियन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण क्या है, ठीक है, मिश्रण क्या है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण की विशेषताएं क्या होती है। और फिर लास्ट वीडियो हमने जो लास्ट लेक्चर था वो एंड किया था विलियन के ऊपर, विलियन और विलियन के गुणों के ऊपर। तो देखो आज की जो क्लास है उसका टॉपिक क्या है? कोलाइड। कोलाइड या कोलाइडल। आज की क्लास का टॉपिक क्या रहेगा? कोलाइड। और कोलाइड क्या है? कोलाइड भी एक प्रकार का विलियन है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि ये विलियन से थोड़ा सा हटकर है। इसके जो गुण है ना विलियन से मैच करते हैं, लेकिन विलियन से बहुत ज्यादा समान है। तो ये चीज क्या है? कोलाइड चीज होती है विलियन। कोलाइड भी एक प्रकार का क्या है? विलियन है। और वही हमें पढ़ना है कि ये विलियन है तो विलियन से अलग क्यों है। अगर ये विलियन है तो विलियन से अलग क्यों है, मतलब इसमें कुछ तो ऐसी असमानताएं होंगी, कुछ तो इसमें ऐसे गुण होंगे जो विलियन से अलग है। तो वो हमें इस क्लास में मिल जाएंगे, पढ़ने से पता लग जाएगा। तो देखो सबसे पहले कोलाइड के बारे में आपको ध्यान देना है। कोलाइड के गुण, इसकी प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट ये है कि कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जबकि यह सममांगी मिश्रण की तरह प्रतीत होता है। क्या लिखा मैंने? कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जबकि यह सममांगी मिश्रण की तरह प्रतीत होता है। एक बार इसके पॉइंट में उतार देता हूं, फिर समझाता हूं आपको डिटेल से। सेकंड पॉइंट ये है कोलाइड के कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट, कोलाइड के कण इसमें से निकलने वाले प्रकाश को फैलाते हैं, जिससे प्रकाश का पथ प्रदर्शित होता है। एक बार लिख देता हूं फिर बताता हूं, एक बार रिवाइज करवा दूं। कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जबकि यह सममांगी मिश्रण की तरह प्रतीत होता है। कोलाइड के कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। कोलाइड के कण इसमें से निकलने वाले प्रकाश को फैलाते हैं, जिससे प्रकाश का पथ प्रदर्शित होता है। नंबर 4, कोलाइड या कोलाइडी विलियन को छानक विधि के अलावा रासायनिक विधियों से छाना जा सकता है। और फाइनली लास्ट पॉइंट है कोलाइड के कण अधिक समय के बाद
पात्र के तल में बैठ जाते हैं, अतः कोलाइड अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। ये लो, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कोलाइड, ठीक है। और ये है कोलाइड की प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टीज है? 5 प्रॉपर्टीज। कोलाइड क्या है? कोलाइड एक प्रकार का विलयन है। विलयन आप अच्छी तरीके से जानते हो, जो विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। इस पूरी दुनिया में आपको जहां पर विलय विलायक मिले उनको मिला दो, विलयन बन गया। विलयन कई प्रकार के होते हैं, तो कोलाइड भी उनमें से एक प्रकार है। अब कोलाइड में कौन कौन से गुण होते हैं समझना। पहला गुण यह है, कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण समझते हो, जिसमें प्रयुक्त विलय और विलायक अलग अलग अवस्था में हो, या अगर उनको मिलाएं तो वो ढंग से मिक्स नहीं होंगे, साफ साफ नजर आएंगे। कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जबकि यह सममांगी मिश्रण की तरह प्रतीत होता है। देखो कोलाइड की विशेषता है ये, वो है तो विषमांगी मिश्रण, यानी कि जो विलय और विलायक उसमें जो प्रयुक्त है ना, वो अलग अलग अवस्था में है, लेकिन अगर हम उनको मिक्स करते हैं ना, तो वो हमें मिक्स होते से नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे मिक्स हो रहे हैं, जबकि एक्चुअल में वो मिक्स नहीं होता है। तो ये तभी तो ये बात लिख दी ना कि ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, मतलब उनकी अवस्था अलग है, लेकिन वो मिक्स होते से नजर आ रहे हैं, इसका मतलब वो सममांगी मिश्रण है, की तरह है, नहीं की तरह प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट, कोलाइड के कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इससे पहले आप एक बार फ्लैशबैक में जाओ, विलियन जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें लिखा था विलियन के कणों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो 1 नैनोमीटर के आसपास है, 10⁻⁻⁹ मीटर के आसपास होते हैं, तो उनको तो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। नग्न आंखों से देखना तो बहुत दूर की बात है, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन कोलाइड के कणों को भी नग्न आंखों से या बिना माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, लेकिन इसके लिए यह चीज है कि इसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, विलयन को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कोलाइड के कण इसमें से निकलने वाले प्रकाश को फैलाते हैं, जिससे प्रकाश का पथ प्रदर्शित होता है। इससे पहले जाओ विलयन में, विलयन के कणों में से अगर कोई प्रकाश निकाला जाता है तो विलयन के कण इतने ज्यादा सूक्ष्म थे कि वो प्रकाश को फैला नहीं सकते। अर्थात किसी विलयन में से अगर प्रकाश निकाला जाता है तो प्रकाश का पथ प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन कोलाइड में ऐसा नहीं है। इसके कणों की साइज थोड़ी सी बड़ी आ गई ना, ये बड़े हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, तो कण बड़े हो जाएंगे तो वो प्रकाश को फैला देंगे, और प्रकाश को फैलाने से प्रकाश का पथ प्रदर्शित हो जाता है। लाइक दिस, देखो कैसे, ऐसे मान लो ये एक बीकर है, ये क्या है, एक बीकर है, और इस बीकर में ये कोलाइड के विलयन है, सॉरी इसके अंदर क्या भरा हुआ, किसी भी प्रकार का कोलाइड। अब आप सोच रहे हो सर डेली लाइफ में कोलाइड कैसा होता है, हम इसको कैसे देख सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी। कोलाइड के बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूं तुम्हें। फिलहाल आप ये नोटिस करो कि इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, इस बीकर के अंदर भरा हुआ है कोलाइड। क्या भरा हुआ है, कोलाइड विलयन। अब मान लो अब इस विलयन के अंदर, इस कोलाइड में के सामने में एक टॉर्च जलाए तो ये प्रकाश की किरण जाएगी इसके अंदर से। तो प्रकाश की किरण जैसे ही इसके अंदर से निकलेगी, तो जैसे ही प्रकाश अंदर जाएगा तो ये जो कण है ना, जो बड़े साइज के कण है, ये इससे टकराएगा तो ये कण इसको इधर फैला देगा, ये इसको इधर भेजेगा, ये इसको इधर, ये इसको इधर, ये इसको इधर, ऐसे करने से पूरे विलयन के अंदर, पूरे कोलाइड विलयन के अंदर हमें ऐसे प्रकाश का पथ नजर आएगा। मतलब क्लियर दिख जाता है। उस बर्तन के सामने से अगर आप टॉर्च जलाओगे ना, तो वो प्रकाश है, प्रकाश ग्लास में से और विलयन में से निकल सकता है, तो उसमें से जो प्रकाश निकल कर जाएगा ना, उसका रास्ता दिखेगा आपको। ऐसे कर, जैसे फोकस दिखता है ना, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो रास्ता सा नजर आता है प्रकाश का, वैसा का वैसा रास्ता नजर आएगा किसके अंदर से, इस कोलाइड विलयन के अंदर से। अगर इससे पहले हम बात करें ना विलयन के सामने आप टॉर्च जला के देख लो, उसके अंदर से ऐसा किसी भी प्रकार का रास्ता नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके कण छोटे होते हैं, वो प्रकाश की किरणों को नहीं फैला सकते।
कांट स्कैटर, यानी कि वो प्रकाश किरणों को नहीं फैला पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इन कणों की साइज थोड़ी सी बड़ी है, तो ये लाइट को स्कैटर करेंगे, यानी कि प्रकाश के कणों को फैलाएंगे। ये कण इससे टकराएगा इधर इधर इधर, ये इससे टकराएगा इधर इधर, ऐसे करने से एक प्रकाश का पथ नजर आएगा, प्रकाश का पथ। तभी तो ये पॉइंट लिखा है। पॉइंट क्या है? कोलाइड के कण इसमें से निकलने वाले प्रकाश को फैलाते हैं। प्रकाश निकला इसमें से, तो इन कणों ने टक्कर मारी, प्रकाश को इधर भेजेंगे इधर इधर, तो प्रकाश फैलेगा, ठीक है। और प्रकाश फैलता है तो प्रकाश का पथ नजर आता है। ऐसे के ऐसे इस बर्तन में से प्रकाश निकलता हुआ नजर आएगा। इसका जो पाथ है वो विजिबल होगा, वो दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोलाइडी विलयन को छानक विधि के अलावा रासायनिक विधियों से छाना जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस बर्तन के अंदर हमने कोलाइडी विलयन डाल रखा है, तो जो नॉर्मल चालनी आती है ना, जिसको छलनी बोलते हैं, चाय छानने वाली या और भी उससे बारीक होल वाली आती है, अगर उसमें से इसको छाना जाए तो इसके कण अलग नहीं हो सकते, इसके कण अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत तो मिक्स होता है ना, थोड़ा बहुत तो समांगी मिश्रण की तरह नजर आ रहा है, लेकिन इनको रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। इसके अंदर जो भी दो चीज मिली हुई है ना, विलय प्लस विलायक, उनको हम अन्य रासायनिक विधियां, जैसे अपकेंद्रण विधि है, ये जो अन्य रासायनिक विधियां है ना, वो इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे तो वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सामान्य विधि या सामान्य चालने से तो इसको नहीं छान सकते, लेकिन अन्य रासायनिक विधियों के द्वारा इसको छाना जा सकता है। नेक्स्ट देखो, कोलाइड के कण अधिक समय के बाद पात्र के तल में बैठ जाते हैं, अतः कोलाइड अस्थायी होता है। जैसे मान लो ये बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में आपने कोलाइड को ढंग से मिक्स कर दिया, बहुत देर तक ऐसे ही हिला दिया, ठीक है, तो आप देखोगे ना ये चीज टाइम लेगी, लेकिन धीरे 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 इस कोलाइड के कण नीचे आकर तली के अंदर बैठ जाते हैं। ये काम इतनी जल्दी नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन ये सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे आकर बैठ जाएंगे। और विलय के कणों का विलायक में से नीचे आकर बैठ जाना कहलाता है अस्थायी। ये विलयन अस्थायी हो गया ना, स्थायी नहीं है। और अगर ये स्थायी होता तो ढंग से मिक्स होता। विलय के कण कभी भी पात्र के तल में या पेंदे में आकर नहीं बैठते, लेकिन ये विलय के कण तली में आकर बैठ गए। विलय के कण का तल में बैठ जाना, विलय के कणों का तल में बैठ जाना। तभी तो हमने बोल दिया कि कोलाइड कैसा होता है, अस्थायी होता है। स्थायी होता तो कण नीचे नहीं बैठते। तो ये थे कोलाइड के कितने गुण, 5 गुण। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी का मतलब इसमें प्रयुक्त होने वाले विलय प्लस विलायक अलग अलग अवस्था में है, ढंग से मिक्स नहीं है, जबकि एक सममांगी मिश्रण की तरह भी दिखता है। मतलब वो ढंग से मिक्स नहीं है, लेकिन मिले हुए से नजर आते हैं। कोलाइड के कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। कोलाइड के कण विलयन की तुलना में थोड़े से तो बड़े हैं, तो उनको नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। कोलाइड के कण इसमें से निकलने वाले प्रकाश को फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं? ऐसे मैंने बता दिया, जैसे प्रकाश निकलेंगे इसके कण बड़े होते हैं, प्रकाश को फैलाएंगे तो प्रकाश का रास्ता नजर आएगा। कोलाइड विलयन को छानक विधि के अलावा नॉर्मल चालने से नहीं छान सकते, लेकिन अन्य रासायनिक विधियां। अब ये रासायनिक विधियां क्या होती है, इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर तक। कोलाइड के कण अधिक समय के बाद पात्र के तल में बैठ जाते हैं। मतलब इनको आप हिलाकर छोड़ोगे ना, ये टाइम लेंगे, लेकिन धीरे 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 ये तली में आकर बैठ जाते हैं। और बैठ जाने का मतलब है कोलाइड किस प्रकार का विलयन है, अस्थायी, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। तो ये थे कोलाइड के गुण। अब हमें क्या पढ़ना है? आप भी सोच रहे होंगे सर कोलाइड है क्या? कोलाइड एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन एग्जाम्पल क्या है इसके? तो मैं इसके एग्जाम्पल देता हूं। दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइड कौन कौन से हैं? सुनना ध्यान से। क्या पढ़ना अभी? दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइड। दैनिक
जीवन में काम आने वाले कोलाइट। एक बार मैं पूरा चार्ट बना देता हूं, फिर आपको समझाता हूं, हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो एक तरफ तुम लिखेंगे परिक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था। कोलाइड का प्रकार, कोलाइड का प्रकार, और यहां पर आ जाएगा कोलाइड का एग्जाम्पल। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइड। तो इसके लिए हमें 4 कॉलम तैयार करने हैं। एक तो परिक्षेपण माध्यम है, एक प्रक्षिप्त प्रावस्था है, एक कोलाइड का प्रकार है, और एक कोलाइड का एग्जाम्पल। ये परिक्षेपण माध्यम क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ये सब चीजें समझा दूंगा अभी। सबसे पहले ले ले हम गैस। ठोस, ठोस, ठोस। द्रव, ये भी द्रव, ये भी द्रव, ये ठोस, ये ठोस, और ये भी ठोस। द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस। कोलाइड के प्रकार, एरोसोल, 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 इमल्सन, सोल, स्पंज, फोम। ठोस सोल, जेल, ये फोम है और ये है सोल। बादल, कोहरा, धुआं, शेविंग क्रीम, दूध, सोल। फेस क्रीम,
पनीर, ये लो, ये पूरी टेबल तैयार कर दी मैंने, ठीक है। और हेडिंग क्या थी? कोलाइड, यानी कि दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइड। दैनिक जीवन में कौन कौन से कोलाइड काम में आते हैं, इसको मैंने एक टेबल के रूप में समझाया है। तो इसमें सिर्फ आपको दो चीजें नोटिस करनी है, एक तो परिक्षेपण माध्यम और एक परिक्षिप्त प्रावस्था। कोलाइड के जो प्रकार है, एग्जाम्पल है, वो बाद की बात है। देखो परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें किसकी? परिक्षेपण माध्यम। और एक क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था। तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है, इसको विलयन की तरह समझ सकते हो आप, सॉरी विलायक की तरह। इसको कैसे समझ सकते हो? विलायक की तरह। और जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, इसको समझ सकते हो किसकी तरह? विलय की तरह। तो विलय किसे कहते हैं? जिसमें मिलाया जाता है। और विलय किसे कहते हैं? जिसको मिलाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि परिक्षिप्त प्रावस्था को किस में मिक्स किया जाता है? परिक्षेपण माध्यम में। ये जो परिक्षेपण माध्यम है, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था को मिलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो, यहाँ पर द्रव को किस में मिलाया है? गैस में। ठोस को किससे मिलाया है? गैस में। गैस को किस में मिलाया है? द्रव में। द्रव को किस में मिलाया है? द्रव में। ठोस को किस में मिलाया है? द्रव में। गैस को किस में मिलाया है? ठोस में। द्रव को ठोस में, और ठोस को ठोस में। ऐसे मिला के देखा है कि अगर द्रव और गैस का मिश्रण आप देखोगे तो इसका एग्जाम्पल क्या और किस तरीके का मिश्रण बनेगा। अगर ठोस को द्रव में मिला, सॉरी ठोस को किस में मिलाया जाए? गैस में, तो किस प्रकार का मिश्रण बनेगा। अगर गैस को द्रव में मिलाया जाए तो किस प्रकार का मिश्रण बनेगा। द्रव को द्रव में मिलाए तो ऐसे। समझ गए होंगे? परिक्षेपण माध्यम का मतलब है जिसमें मिलाया जा रहा है, परिक्षिप्त प्रावस्था जिसको मिलाया जा रहा है, और इससे जो मिश्रण मिलेगा ना, उसका प्रकार हो जाएगा कोलाइड का प्रकार। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर द्रव को गैस में मिलाया जाता है तो कोलाइड का प्रकार क्या होगा? एरोसोल। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि अगर गैस परिक्षिप्त प्रावस्था हो और द्रव परिक्षेपण माध्यम हो तो निर्मित कोलाइड का प्रकार बताइए, फिर आपका आंसर होगा फोम। उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल आ गया शेविंग क्रीम। जैसे मैंने दे दिया कि गैस परिक्षिप्त प्रावस्था हो और ठोस परिक्षेपण माध्यम हो तो निर्मित कोलाइड का प्रकार बताइए, तो फोम। अगर द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो फिर जेल। इस टाइप का कोलाइड बन जाएगा। तो अगर द्रव को गैस में मिलाते हैं या ठोस को एक लेता हूं 1 by 1। अगर द्रव को गैस में मिलाते हैं तो किस प्रकार का कोलाइड बनता है? एरोसोल। इसका एग्जाम्पल है बादल और कोहरा। अब बादल को देखो, उसमें क्या द्रव और गैस मिली हुई है। बादल है जो धुंध है, द्रव है नमी होती है उसके अंदर, वो गैस के अंदर मिक्स है। इसका एग्जाम्पल है। अगर ठोस को गैस में मिलाते हो तो भी एरोसोल होता है। धुआं ऐसा लगता है ना कि ठोस के कण किसी गैस में मिक्स हो रहे हैं तो धुआं बन गया। गैस को द्रव में मिलाओगे आप तो फोम बनेगा। जैसे शेविंग क्रीम आती है ना, फोम, नाई जो बार्बर होता है, जो नाई होता है, मुंह पे लगाता है ऐसे दबाने से स्प्रे, तो फोम निकलता है ऐसे। तो वो गैस है, वो किस में मिक्स हो रही है? द्रव में। एग्जाम्पल क्या है? शेविंग क्रीम। अगर द्रव को द्रव में मिलाते हो तो इमल्सन। एग्जाम्पल क्या है? दूध है। ठोस को अगर द्रव में मिलाते हो, ठोस को द्रव में, तो सोल बनता है। किस प्रकार का कोलाइड विलयन है? सोल। इसका एग्जाम्पल है फेस क्रीम। फेस क्रीम में द्रव मिक्स है किसके अंदर? ठोस के अंदर। गैस को अगर ठोस में मिलाते हैं तो फोम आता ना, सोफा आता है गद्दा फोम का, तो ठोस के अंदर गैस मिली हुई है। ठोस के अंदर गैस मिली, जैसे स्पंज है, रबर है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आ गए। अगर द्रव को ठोस में मिलाते हो, द्रव को ठोस में मिलाते हो तो जेल बन जाता है। जेल तो आप अच्छी तरीके, जैसे बालों में लगाने वाला जेल, पेस्ट है, पनीर है, दही है, सब इसके एग्जाम्पल है। और अगर ठोस को ठोस में मिलाते हो तो ठोस सोल बन जाता है। ठोस सोल। एग्जाम्पल है रत्न है, हीरा, ठीक है, या कोई कीमती पत्थर है। ये तो ये थे दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ कोलाइड। दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ कोलाइड। तो एक पूरा टॉपिक हमने तैयार कर लिया आज, कौन सा? कोलाइड वाला। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, विलयन का एक और प्रकार बच रहा है और वो है निलंबन। तो निलंबन पढ़ के हम पढ़ेंगे
विभिन्न पदार्थों में विलय और विलायक को पृथक करने की रासायनिक विधियां या पदार्थों को पृथक करने की विधियां, तो वो हम नेक्स्ट क्लासेस में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।